पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और गांव की सरकार कार्यक्रम लेकर आज हम आपको मिलवाएंगे गांव आसाखेड़ा के एक ऐसे यंग नौजवान सरपंच पद के उम्मीदवार से जो एक गांव के बदलाव, खुशहाली, तरक्की को लेकर एक नई सोच के साथ इस राजनीति के कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गांव आसाखेड़ा से सरपंच पद के उम्मीदवार भीमसेन नंबरदार, जो कि पूरे इस इलाके में चर्चा का विषय इस चुनाव को लेकर और उनकी सोच और मुद्दों को लेकर बने हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं भीमसेन नंबरदार, जो कि आसाखेड़ा से इस बार सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपको मुलाकात उनकी करवाते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी तेज हरियाणा के दर्शकों का और मेरी गाँव के माता बहनों और युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। जी भाई साहब, पहला सवाल तो यह है कि आपका इस राजनीति की छोटी इकाई जो गांव की सरकार मानी जाती है, सरपंच पद का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, इसमें आपका आना कैसे हुआ? कैसे आपने मन बनाया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? किस तरीके से आपकी सोच को लेकर? देखो बंधु साहब, मैं ये नहीं मानता कि ये राजनीति है। मैं पंचायती चुनाव को कोई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता। मैं पंचायती चुनाव में सिर्फ अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें मेरे को बहुत से ऐसे मेरे को नज़र आए भी उसमें गांव में सुधार की ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। मतलब बहुत से मेरे को गांव में जो मुद्दे नज़र आए भी मेरे को उनमें सेवा का मौका मिलना चाहिए, मेरे को करनी चाहिए, गाँव के लिए कुछ करने का जज्बा है मेरे अंदर। तो मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता। मैं इसको एक सेवा के जरिए से देखना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ गांव के लिए कुछ। मतलब आप देखते हैं कि आपके अंदर जुनून है काम करने का और आप इसे सेवा रूप से जो गांव में बदलाव को लेकर आपने मन बनाया कि आपको सरपंच का चुनाव। मैं पूरा बदलाव करना चाहता हूँ गांव के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि गांव वाले एक बार मेरे को मौका दे बदलाव करने का। भी मैं खुद को जो मतलब इस काबिल समझता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे में इतना जुनून है। अभी मैं मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं भी मैं उनको कभी किसी सरपंच ने नहीं किया, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया। मैं उनको करके दिखाना चाहता हूँ गाँव के युवाओं को, माता बहनों को भी मैंने ये किया। मैं करके सबके सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से, सबके सहयोग से, युवा सबसे मेरी जो बड़ी जो ताकत है मेरी युवा है। तो युवाओं का जोश मेरे साथ है। तो मतलब मेरे को ये फील ही नहीं हो रहा अभी मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरे ये अभी पूरा गांव मेरे साथ कर रहा है कुछ। भाई साहब, अगर हम विजन की बात करें या फिर देखें कि किस उद्देश्य को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे कौन सा विजन है जो आपके अंदर टीस है कि मुझे इस काम पर सबसे पहले आना चाहिए, गांव इसी को लेकर इंतजार कर रहा है कि अगर कोई ऐसा सरपंच आए वो काम हो जाएगा? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में शिक्षा का। हमारे जो गांव की शिक्षा है वो मैं मतलब बच्चा था तब यहाँ से देख रहा हूँ वो वहीं पढ़ा है। जैसे 15-20 साल पहले मैं यहाँ पढ़ता था, वो मेरे को सिस्टम में कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। जैसे स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है तो वो उतनी पुरानी पड़ी है, 30-40-50 साल पुरानी है, उसमें कोई सुधार नहीं है। तो मैं जब वहाँ देखता हूँ तो मेरे को वही नज़र आता है भी जैसे गाँव में मैं पहले 20 साल पहले था, वही बिल्डिंग, वही सिस्टम आज बढ़ा, कोई बदलाव नहीं है उसके अंदर। मतलब सारी गाँव के जो लगभग आस पास में जो गाँव हैं उनमें मैंने देखा है बिल्डिंगें नहीं है। मतलब हाईटेक सुविधाएं जैसे लैब, लाइब्रेरी बन गई, मतलब बहुत सी सुविधाएं जो मेरे गांव में नहीं है। खासकर मैंने देखा है बाहर जाके, जैसे बच्चे बाहर जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो बाहर जाते हैं, लड़कियां हैं जो लड़के बाहर जाते हैं, वो मेरे को वहाँ देखता हूँ, मैं इधर जाता हूँ तो मेरे को दुख सा होता है भी यार हमारे गाँव में ऐसी सुविधा क्यों नहीं है। जो मतलब बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो मतलब कोचिंग सेंटर के लिए जा रहे हैं, ICS सेंटर के लिए जा रहे हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी नौकरियां पोस्टें हैं उनमें हमारे गाँव का कोई बंदा नहीं है। अभी मेरे को ऐसा फील हो यार, कई बार बैठ के बात करते हैं यार भी यार काश हमारे गांव का कोई बंदा होता जैसे IAS IPS होता तो उससे जाके मिलते भी, फील कैसा होता है भी IPS क्या होता है, HCS क्या होता है। तो मन में एक बार से मिलते हैं भी यार वो तो वहाँ हिसार का है, वो रोहतक का है। तो मतलब ये नहीं है भी यार हमारे गांव आसाखेड़ा का कोई सिरसा का बंदा बैठा है जो IAS IPS है, जिससे एक बार बैठ के ये बात करें भी यार हम भी आपके गाँव के हैं, भी आपके दादा हमारे दादा थे, मतलब एक दूसरे के मतलब भाईचारा, मतलब दिल करता है अभी ऐसा यार हमारे गाँव से भी कोई उठे बंदा, भी युवा उठे भी कोई बड़ी पोस्ट पे हो बे, जैसे हम जाके उससे मिले तो मन में एक तसल्ली सी हुई है हमारे गांव का मतलब युवा है ये ऐसी पोस्ट पे है। मतलब बहुत से शिक्षा में बदलाव मेरा मन है भी होना चाहिए। शिक्षा मतलब हाईटेक होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है भी ऐसा माहौल देना चाहता हूँ मैं गाँव के अंदर भी बच्चे पढ़े तो उसको अंदर मतलब ऐसी तक लगे हों, लाइब्रेरी के अंदर हो, जो मैं जैसे आपको ICS सेंटर बताया भी, मतलब पढ़े युवा तो याद करे भी यार उस बंदे ने ये काम करवाए थे गांव के सहयोग से, मतलब युवाओं के सहयोग से। मैं कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता हूँ गांव के अंदर।
शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब आपका शिक्षा और उसके साथ स्पोर्ट्स सबसे बड़ा एजेंडा है जिसको आप ध्यान में रखकर चुनाव लड़ने का अपने मन में। स्पोर्ट्स का मुद्दा ये है, हमारे गांव में कुछ है ही नहीं, स्पोर्ट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैंने देखी नहीं, ना कोई युवा कह दे भी कोई स्पोर्ट्स नाम की चीज़ है, मतलब कुछ भी नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर। स्टेडियम, मेरा मन तो ये पहला सिस्टम ये था भी हम स्टेडियम हो, गाँव के अंदर बड़ा स्टेडियम लेके आए, तो मैं ये अगर मैं सरपंच बना तो मैं सबसे पहले यही गांव के अंदर कोशिश करूंगा हमारे गांव में एक बड़ा स्टेडियम हो, बच्चे खेले कूदे, ट्रेनर मैं खुद का, मतलब मैं कोशिश करूंगा भी पंचायत की तरफ से नहीं तो युवाओं की टीम बना के खुद की तरफ से मैं लड़कियों के लिए अलग कोच और लड़कों के लिए अलग कोच लेके आऊंगा। ठीक है, अभी भाई साहब हम मुद्दों पर बात करते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप लोगों तक वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं भाई साहब? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि अगर आपको सेवा का मौका मिला तो आप उन मुद्दों पर काम करें? देखो भाई साहब, मुद्दे तो इतने हैं, मतलब गांव में मैं बता ही नहीं सकता आपको भी, इतने मुद्दे हैं। हर जहाँ गली मोहल्ले में किसी से मतलब माता बहन से मिलते हैं, कोई युवा साथी से मिलते हैं, कोई बुजुर्ग से मिलते हैं, हर तरह से समस्या ही समस्या है। कोई ये नहीं है भी कोई ये कहते भी यार हमारे कोई समस्या नहीं है, गाँव में हर तरह समस्या है। मतलब कहीं जाते हैं तो कहीं पानी की समस्या है, कहीं नालियाँ की समस्या है, किसी के मतलब घर में पानी नहीं जा रहा, तो कोई मतलब बीपीएल की सुविधा नहीं है, हर तरह से मतलब लोगों की समस्या ही समस्या है, भी ये नहीं है भी समस्या नहीं है। अब जैसे हमारी डानियों में जाके तो उन्होंने बताया भी पानी नहीं आ रहा हमारे पास, पाइप इतनी पुरानी होगी, कहीं से फट गई, कहीं से कट गई, पानी की समस्या है। जोड़ की समस्या है, जोड़ गांव के मतलब अंदर जोड़ है मतलब गांव के, तो जोड़ों की भी समस्या है। शमशान भूमि तो बिल्कुल ही मतलब आप जीरो मानते हैं उसको भी, शमशान भूमि बिल्कुल जीरो है, उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, बाहर से बंदे आ जाए तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे भी। वहाँ पे मैं चाहता हूँ भी रास्ता हो इतना बड़ा हो भी, उसके जहाँ से स्टार्ट करे वहाँ से मतलब वो एक पवित्र स्थान है, तो उसको मैं उसको सबसे पवित्र मानता हूँ, मंदिर से भी पवित्र मानता हूँ उसको। तो वहाँ जाएं बैठ के बंदे को एहसास हो भी यहीं आना है, तो उसमें सबसे बड़ी सुविधा उसमें अंदर होनी चाहिए, जैसे लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है उसके अंदर, और जैसे भी बैठने की सुविधा है भी। मैं उसको एक पार्क जैसा माहौल देना चाहता हूँ भी, वहाँ बैठे बंदा रिलैक्स हो जाके। से मुद्दे हैं, जैसे मैंने गाँव में घूमा है तो मेरे को पता भी चला, लोगों ने बताया भी है, और मेरे को खुद को भी ये चीज़ के मैं जो इलेक्शन लेके आया हूँ तो इसके मुद्दों पे लेके आया हूँ। जैसे शिक्षा का मुद्दा है, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, तो बिल्डिंग के अंदर जैसे बच्चे बिल्डिंग तो नई बनानी है क्यों, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा जैसे बाहर से लड़कियां आती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए हम पंचायत से वैन की व्यवस्था करेंगे भी, जो छोटे बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी की सुविधा देंगे। इसके अलावा जैसे हमारे गांव का कोई बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर जिला या हरियाणा को टॉप करेगा तो हम उनको मतलब कोई प्रोग्राम रख के या 26 जनवरी 15 अगस्त में उसको सम्मानित करेंगे, ताकि और बच्चे भी उनको देख के ये शिक्षा ले भी हमें भी यार आगे जाना चाहिए, भी मान सम्मान मिलना चाहिए गाँव के अंदर उसको। और उसके बाद जैसे शमशान भूमि का मुद्दा मैंने पहले भी बता दिया आपको भी, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। शमशान भूमि को भी अपन बढ़िया तरीके से उसको चार दीवारी करके उसके अंदर पेड़ पौधे लगाएंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे, पानी लाइट की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद स्टेडियम तो मैंने पहले भी बता दिया आपको भी, स्टेडियम गांव के अंदर बढ़िया स्टेडियम बनाएंगे, तो जाके वहाँ बच्चे जो है भी बढ़िया खेल, उनको ट्रेनर मिले और वो खेल की तरफ मतलब बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। उसके बाद जैसे अपने जो हो गया ये आंगनबाड़ी की जो बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल मतलब नष्ट सी हुई पड़ी है, नई बनी है लेकिन उसमें कोई सुविधा वगैरह नहीं है, तो हम जो छोटे बच्चे वहीं से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो उनको बढ़िया तरीके से हम सुविधा देंगे आंगनबाड़ी को सबसे प्रथम तरीके से, क्योंकि बच्चे वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर आंगनबाड़ी में बढ़िया जैसे सुविधा देंगे तो बच्चे वहाँ से निकलेंगे, जाएंगे भी बढ़िया, छोटे छोटे बच्चे जाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे पंचायत की भूमि है, तो पंचायत की भूमि के अंदर मोटर, जैसे पंचायत के किले गरीब बंदे उनको मतलब ठेके पे लेते हैं, तो उनके अंदर पानी की सुविधा नहीं है। पहले पंचायतें आई, उन्होंने कोई मोटर की व्यवस्था नहीं की, तो मैं सबसे पहले पंचायत की भूमि में 2 या 3 मोटर की व्यवस्था करेंगे ताकि कोई दिक्कत पैदा ना हो किसी तरह की उनको। उसके बाद जैसे पार्क, हमारे गांव में इतना बड़ा गांव है, कोई पार्क जैसी कोई नाम चीज ही नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि गाँव के जो बाहर का सिस्टम है वहाँ बढ़िया 2 पार्क बनाएं, ताकि वहाँ युवा और नौजवान माता बहनें वहाँ घूमने के लिए जाएं, रिलैक्स खुद को सारा काम मतलब निपटा के 2 घंटे वहाँ पे जाके बैठे, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को जाने। और उसके बाद जैसे नशे पे आ गए, तो नशे की मैं चाहता हूँ भी अपने युवा साथी सारे मिलकर जिस गाँव के सहयोग से होगा, मैं अकेला ये नहीं कहता भी मेरे अकेले के सहयोग से, गाँव के युवा वर्ग हर मोहल्ले से युवाओं की एक टीम बनाए, तो जैसे कोई युवा मतलब कोई नशा ले रहा है या नशा बेच रहा है तो उसके खिलाफ अपना एक सामाजिक तौर पे उसका बहिष्कार करें।
उसके बाद जैसे मतलब अपने जैसे बीपीएल कार्ड की व्यवस्था है या पेंशन की है, तो उनको मतलब धक्के खाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अपने पंचायत की तरफ से ही ऐसा सिस्टम बना दे कि बंदा जाए, उनका जैसे भी मतलब उम्र पूरी होगी या मतलब कार्ड की व्यवस्था करनी है तो वहाँ डॉक्यूमेंट खुद लेके आए वहाँ से जाके। ये नहीं है भी कोई माता बहन भी इनमें धक्के खाते फिरे कहीं भी, यार हमारे को बीपीएल कार्ड नहीं हमारे पास, मतलब सर्वे करवा के मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे बीपीएल कार्ड में, पेंशन में, ग्रांट में। पंचायत की तरफ से समय समय पर अधिकारियों को बुलाएंगे यहाँ, तो सर्वे करवाएंगे। उसके बाद मैं ये मानता हूँ भी जो पंचायत, मैं ये पंचायत को ये नहीं मानता भी अब पंचायत को, जैसे पंचायत की जैसे फंड वगैरह है, तो पंचायत का जितना भी काम हम साल में करेंगे तो उनको ना आप वहाँ गांव के सामने रखेंगे भी, ये नहीं पूरी पारदर्शिता से सामने रखेंगे भी। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में भी पंचायत का पैसा कहाँ चला गया, कैसे चला गया, कैसे लग गया। मैं सामने रखने चाहता हूँ हिसाब किताब पंचायत का भी। कोई पैसे के लिए मैं इस चुनाव में नहीं आना चाहता। मैं एक सेवा का, मैं चाहता हूँ मेरे मन की एक, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको भी, मेरी एक इच्छा है गांव में काम करके दिखाने की। मैं, मेरे को युवाओं में इतना, जब मैंने ये बात युवाओं को बताई भी मैं एक सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो युवाओं ने इतना मेरा मतलब कॉन्फिडेंस को इतना बता दिया भी भाई हम आपके साथ हैं। पूरा गाँव का सहयोग मेरे को मिल रहा है, जहाँ जाता हूँ मतलब फुल गाँव में फुल रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं गांव के लिए कुछ करके दिखाऊं। मतलब ये नहीं है मैं गांव के लिए, मैं सारा काम धंधा छोड़ के भी गांव की तरफ एक जाना चाहता हूँ, तो मैं गांव में कुछ करके दिखाने के मकसद से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा ये चुनाव, ये पंचायत का चुनाव नहीं, ये सारे गाँव का चुनाव है। अभी जब आप गाँव के अंदर आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं, तो किस तरीके का रुझान आपको गाँव के लोगों से मिल रहा है, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको? मैंने ये सोचा भी नहीं था भी इतना प्यार मेरे को गांव में मिलेगा। मतलब हर युवा माता बहनें, मतलब कहीं से भी मेरे को ये पुकार नहीं आई, मतलब सारों ने यही बोला है भी तू जीतेगा, और फुल डट के मतलब उसमें सहयोग करने को तैयार है सारे भी, सारे गांव के लोग। और मैं ये भी कहना भी चाहता हूँ भी एक बार आप इस चुनाव को राजनीतिक मुद्दों पे मत लेके जाएं भी। गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा सहयोग करें, एक बार करके देखे सहयोग। 5 साल तो यूँ निकल जाएंगे भी, एक युवा को मौका मिलना चाहिए भी। सबसे जो उम्मीदवार हैं उनमें सबसे युवा मैं हूँ, तो मेरे अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो मेरे को एक बार मौका मिलना चाहिए। तो मैं सबसे अपील भी करता हूँ भी एक बार मेरा सभी माता बहन युवा बढ़ चढ़ के एक बार मेरा सहयोग करें। तो मैं गांव का नक्शा बदलना चाहता हूँ, और मैं बदल के ही भी 5 साल के बाद मेरे को ना, मैं किसी राजनीतिक पक्ष में अगर मैं ये मुद्दे अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैं किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक बंदे के साथ गाँव में कभी वोट मांगने तक नहीं जाऊँगा। जैसे मैंने एक मुद्दा और भी देखा है, जैसे पानी निकासी का मुद्दा है। तो पानी निकासी जैसे गांव के जो बार के अंदर जो घर है, उनके अंदर जैसे मतलब पानी जब बारिश आती है तो वो उनके घर जैसे मतलब डूबने की स्थिति में आ जाते हैं, और जोड़ हैं वो थोड़े मतलब कम, उनकी गहराई नहीं है, तो ओवरफ्लो हो जाते हैं वो। तो उन जोड़ को अपन सबसे पहले मनरेगा की सहायता से मतलब उनको खुदाई कराएंगे, उनकी 4 दीवारी करा के जाल भी लगाएंगे उनके ऊपर भी, कल को वहाँ कोई ऐसी चोट भी ना हो जाए जैसे कोई जानवर बच्चा, मतलब क्यों गांव के बिल्कुल नज़दीक है वो। कोशिश तो ये उनको दूर लेके जाएं, लेकिन फिर भी अगर वहाँ बढ़िया उनकी खुदाई करा के उनको बढ़िया तरीके से करेंगे भी, कल को बरसात का पानी मतलब वो ओवरफ्लो ना हो, और बरसात की मतलब समस्या गाँव में मतलब बरसात के पानी की कोई समस्या ना हो। इसके बाद जैसे अपना एक मुद्दा और भी है, जैसे मैंने अपने उसमें शामिल किया है, तो जैसे पार्क है हमारे गांव में, पार्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव में एक या 2 बढ़िया पार्क हो, जिसमें बच्चे बूढ़े युवा मतलब सुबह शाम जाके वहाँ घूमे बैठे एक दूसरे से वार्तालाप करें। तो उससे क्या है भी मतलब एक युवाओं का ध्यान बुजुर्गों की तरफ जाएगा। तो मैं पार्क की व्यवस्था मतलब मेरा मेन है, मैं चाहता हूँ कि पार्क बने। और उसके बाद जैसे नशे पे आ गए, तो नशे की मैं चाहता हूँ भी अपने युवा साथी सारे मिलकर जिस गांव के सहयोग से होगा। मैं अकेला ये नहीं कहता भी मेरे अकेले के सहयोग से, गांव के युवा वर्ग हर मोहल्ले से युवाओं की एक टीम बनाए। तो जैसे कोई युवा मतलब कोई नशा ले रहा है या नशा बेच रहा है, तो उसके खिलाफ अपना एक सामाजिक तौर पे उसका बहिष्कार करें। उसके बाद जैसे मतलब अपने जैसे बीपीएल कार्ड की व्यवस्था है या पेंशन की है, तो उनको मतलब धक्के खाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अपने पंचायत की तरफ से ही ऐसा सिस्टम बना दे कि बंदा जाए, उनका जैसे भी मतलब उम्र पूरी होगी या मतलब कार्ड की व्यवस्था करनी है, तो वहाँ डॉक्यूमेंट खुद लेके आए वहाँ से जाके। ये नहीं है भी कोई माता बहन भी इनमें धक्के खाते फिरे कहीं भी, यार हमारे को बीपीएल कार्ड नहीं हमारे पास, मतलब सर्वे करवा के मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे बीपीएल कार्ड में, पेंशन में, ग्रांट में। पंचायत की तरफ से समय समय पर अधिकारियों को बुलाएंगे यहाँ, तो सर्वे करवाएंगे। उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि जो पंचायत, मैं ये पंचायत को ये नहीं मानता भी अब पंचायत को
जैसे पंचायत की जैसे फंड वगैरह है, तो पंचायत का जितना भी काम हम साल में करेंगे तो उनको ना आप वहाँ गांव के सामने रखेंगे भी, ये नहीं पूरी पारदर्शिता से सामने रखेंगे भी। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में भी पंचायत का पैसा कहाँ चला गया, कैसे चला गया, कैसे लग गया। मैं सामने रखने चाहता हूँ हिसाब किताब पंचायत का भी। कोई पैसे के लिए मैं इस चुनाव में नहीं आना चाहता। मैं एक सेवा का, मैं चाहता हूँ भी मेरे मन की एक, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको भी, मेरी एक इच्छा है गांव में काम करके दिखाने की। मैं, मेरे को युवाओं में इतना, जब मैंने ये बात युवाओं को बताई भी मैं एक सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो युवाओं ने इतना मेरा मतलब कॉन्फिडेंस को इतना बता दिया भी भाई हम आपके साथ हैं। पूरा मतलब पूरा गाँव का सहयोग मेरे को मिल रहा है, जहाँ जाता हूँ मतलब फुल गाँव में फुल रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। तो मैं ये चाहता हूँ भी मैं गांव के लिए कुछ करके दिखाऊं। मतलब ये नहीं है मैं गांव के लिए, मेरा मैं सारा काम धंधा छोड़ के भी गांव की तरफ एक जाना चाहता हूँ। तो मैं गांव में कुछ करके दिखाने के मकसद से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा ये चुनाव, ये पंचायत का चुनाव नहीं, ये सारे गाँव का चुनाव है। अभी जब आप गाँव के अंदर आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं, तो किस तरीके का रुझान आपको गाँव के लोगों से मिल रहा है, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको? मैंने ये सोचा भी नहीं था भी इतना प्यार मेरे को गांव में मिलेगा। मतलब हर युवा माता बहनें, मतलब कहीं से भी मेरे को ये पुकार नहीं आई। मतलब सारों ने यही बोला है भी तू जीतेगा, और फुल डट के मतलब उसमें सहयोग करने को तैयार है सारे भी, सारे गांव के लोग। और मैं ये भी कहना भी चाहता हूँ भी एक बार आप इस चुनाव को राजनीतिक मुद्दों पे मत लेके जाएं भी। गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा सहयोग करें, एक बार करके देखें सहयोग। 5 साल तो यूँ निकल जाएंगे भी। एक युवा को मौका मिलना चाहिए भी। सबसे जो उम्मीदवार उनमें सबसे युवा मैं हूँ, तो मेरे अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो मेरे को एक बार मौका मिलना चाहिए। तो मैं सबसे अपील भी करता हूँ भी एक बार मेरा सभी माता बहन युवा बढ़ चढ़ के एक बार मेरा सहयोग करें। तो मैं गांव का नक्शा बदलना चाहता हूँ, और मैं बदल के ही भी 5 साल के बाद मेरे को ना, मैं किसी राजनीतिक पक्ष में अगर मैं ये मुद्दे अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैं किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक बंदे के साथ गाँव में कभी वोट मांगने तक नहीं जाऊँगा। आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए भी आपका शुक्रिया, और आपको हम पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, शुभकामनाएं। मैं सभी आप जो ये तेज़ हरियाणा की न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और मेरे गांव का भी मैं बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और वोट की अपील भी करता हूं भी एक बार मुझे मतलब इस पद के लायक बनाओ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा गाँव को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशा खेड़ा से, जो कि एक यंग चेहरा इस बार गांव के लोगों के जन समर्थन के बीच में मैदान में आया है। भीमसेन, जो कि नंबरदार, जो इस बार अपने विज़न को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, बहुत कम गिने चुने ऐसे सरपंच होते हैं जो अपने संकल्प पत्र या फिर इस बात को कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं अगर इन मुद्दों पर काम ना कर पाया तो फिर मैं कभी भी राजनीति में कदम रखना तो दूर, उन लोगों के साथ आऊँगा भी नहीं। अब आशा खेड़ा के मुकद्दर में क्या वाकई ही इस तरक्की और खुशहाली की खुशबू आने वाली है? ये आने वाली 12 नवंबर को तय होगा, क्योंकि यहाँ की जनता एक एक वोट जो अपने वो अधिकारों का जब उपयोग करेगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट पोल करती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे अपील करते हैं आने वाली 12 नवंबर को इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी एक एक वोट की आप कीमत को पहचानें और वोट ज़्यादा से ज़्यादा